काकभूषणी जो राम के हाथ की रोटी छीनकर आकाश में उड़े, तो राम भी उड़ चले उनके पीछे। नन्हे से राम ने तीनों लोगों में काकभूषणी का पीछा किया। आखिरकार काकभूषणी उड़ते उड़ते हार गया। तब राम ने उन्हें अपने श्री हरि रूप के दर्शन दिए और काक नतमस्तक हो गए। क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने आपके बालक रूप पर संदेह किया। इस प्रकार अपनी अद्भुत लीलाएं दिखाते श्री राम 5 वर्ष के हुए। महाराज दशरथ को उनकी शिक्षा दीक्षा की चिंता हुई और एक दिन उन्होंने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ को बुलवाया। प्रणाम गुरुदेव, पधारिए। आपके आगमन से हम धन्य हुए। कहिए महाराज दशरथ, हमें किस विशेष कार्य से बुलाया? हमारे चारों पुत्र बड़े हो रहे हैं गुरुदेव। तो आप कुमारों की शिक्षा दीक्षा के लिए चिंतित है महाराज? आपके होते चिंता कैसी गुरुदेव, बस अब आप चारों कुमारों की शिक्षा आरंभ करें। अवश्य महाराज, मैं तो आपसे कहने ही वाला था कि अब कुमार शिक्षा के योग्य हो गए हैं। लीजिए, राम तो आप ही गए। पिताश्री, पिताश्री, ये देखिए पिताश्री, ये है मेरा धनुष। हाँ, बहुत सुंदर। देखा गुरुदेव, कौशल्या प्रिय राम अभी से धनुष धारण करने लगे। उधर देखिए महाराज, राम के साथ दूसरे भाई भी धनुष लिए चले आ रहे हैं। लगता है जैसा राम करते हैं, उन्हें देखकर दूसरे भाई भी वैसा ही करते हैं। आपने सच कहा गुरुदेव, राम में ही इनके प्राण बसते हैं। देखिए पिताश्री, मेरा धनुष कितना अच्छा है ना? नहीं लक्ष्मण, मेरा अच्छा है। देखिए पिताश्री, सबसे अच्छा मेरा है भरत भैया, ये देखिए। शत्रुघ्न, तुम तो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना भी सीख गए। तो अब तुम सबको धनुष चलाना भी सीखना होगा। गुरुदेव कल से ही तुम सबको अस्त्र शस्त्र की आरंभिक शिक्षा देना शुरू करेंगे। आओ चारों भाई, गुरुदेव का आशीर्वाद लो। गुरुदेव। जय हो, जय हो, तुम सबों की जय हो। अब हम कल से तुम चारों को शिक्षा देना आरंभ करेंगे। अवश्य गुरुदेव। और तब अपने आश्रम में गुरु वशिष्ठ ने चारों बालकों को शिक्षा देनी आरंभ की। चारों बालक एक से बढ़कर एक थे, पर उनमें राम सबसे अनोखे थे, सबसे अलग। तुम सभी ने लक्ष्य साधना सीख लिया है। अब तुम चारों को ये बताना है कि किसका कौन सा लक्ष्य है। पहले शत्रुघ्न को उत्तर देने दो। गुरुदेव, मेरा लक्ष्य मेरी शत्रु है। मैं अपने सारे शत्रुओं को मार डालूंगा। ठीक है, ठीक है, तुम बताओ भरत। प्रजा को जो दुख देगा वो मेरा लक्ष्य होगा गुरुदेव। और अब तुम बताओ लक्ष्मण। जो हम पर बुरी दृष्टि रखेगा, मैं लक्ष्मण उसे नहीं छोड़ूंगा गुरुदेव, उसका वध कर दूंगा। ऐसे। बहुत क्रोधी हो तुम लक्ष्मण, इतना क्रोध ठीक नहीं होता। जानते हो, क्रोध में कोई भी उचित निर्णय नहीं ले पाता है। अब तुम बताओ राम। मैं अपने लक्ष्य के बारे में समय के अनुसार सोचूंगा गुरुदेव। यदि बातचीत से ही हमारा कार्य हो जाएगा तो मैं धनुष का प्रयोग नहीं करूंगा। हाँ, ये तो ठीक है, पर यदि तुम राजा बनोगे तो? प्रजा की भलाई के लिए मुझे जो भी करना होगा करूंगा गुरुदेव। उसके लिए चाहे मुझे किसी भी संकट का सामना क्यों न करना पड़े। मैं तुम सभी के उत्तर से प्रसन्न हुआ। अयोध्या कुमारों ने अपनी योग्यता के कारण कम समय में ही अपनी आरंभिक शिक्षा पूरी कर ली। महाराज दशरथ अपने पुत्रों की अद्भुत कला कौशल से बहुत खुश हुए। माताओं ने गुरु के आश्रम से लौटे पुत्रों की आरती उतारी। परंतु अभी कुमारों ने गुरु की शिक्षा विद्या का ठीक से अभ्यास भी नहीं किया था कि एक विचित्र घटना हुई। महाराज गांधी के पुत्र, महान तपस्वी, धर्म के रक्षक महर्षि विश्वामित्र पधार रहे हैं। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की जय हो। पधारिए महर्षि, आप बड़े शुभ समय पर आए हैं। आपके आशीर्वाद से
सारी अयोध्या का हित होगा। हम तो सारे संसार का हित करने की इच्छा से यहाँ आए हैं महाराज। आपके कुमार की अद्भुत योग्यता किसी से छुपी नहीं है। उन पर आप जैसे ऋषियों की कृपा जो है ऋषिवर, कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? सेवा के पूर्व हम आपसे वचन लेना चाहते हैं महाराज। कैसा वचन महर्षि? आप जैसे महर्षियों की सेवा में ही ये सूर्यवंशी दशरथ अपने प्राण भी दे सकता है, और ईश्वर की कृपा से अयोध्या राज के पास धन वैभव की कोई कमी नहीं है। धन वैभव की बातें करके हमें लज्जित न करें महाराज। हम ऋषियों के लिए धन संपत्ति का क्या मोल। फिर आप क्या चाहते हैं महर्षि? आप वचन दें कि आप मेरी इच्छा को ना नहीं करेंगे। ठीक है, मैं वचन देता हूँ। तो सुनिए महाराज, हमें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए आपके पुत्र राम और लक्ष्मण दोनों चाहिए महाराज। नहीं महर्षि, नहीं नहीं नहीं। दशरथ से राम मांग लेना उनके प्राण मांग लेने से कम नहीं। उनके तो प्राण ही राम में बसते थे। विश्वामित्र के मुंह से राम को ले जाने की बात सुनते ही वो मूर्छित हो गए। महर्षि विश्वामित्र की राम और लक्ष्मण की मांग सुनकर अयोध्यापति दशरथ के होश उड़ गए। अपने दिल के टुकड़े राम को वो भला कैसे दे सकते थे? पर एक ओर वो वचन से बंध चुके थे और दूसरी ओर न वो ना कर पा रहे थे न हाँ। महर्षि विश्वामित्र के सब्र का बांध टूटता जा रहा था। बोलिए राजन, आपकी ये चुप्पी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। राजन बोलिए, आप चुप क्यों हैं? आपने हमें वचन दिया है। महर्षि आपके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज। राम, आपको क्या हो गया है महाराज? हे भगवान, कोई राजवैद्य को बुला कर लाओ जल्दी, महाराज अचेत हो गए हैं। हे ईश्वर, पता नहीं महाराज को क्या हो गया। हे प्रभु, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लगता है महाराज को गहरा आघात लगा है। महाराज, सुमंत, क्या हुआ महाराज को? चिंता ना करें महारानी कौशल्या, राजवैद्य महाराज का उपचार कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पर महाराज होश में क्यों नहीं आ रहे? आप कुछ करते क्यों नहीं वैद्य जी? चिंता न करें महारानी, महाराज को कुछ नहीं होगा। मैंने दवा दे दी है। ऋषिवर, आपसे एक विनती है कि आप अभी महाराज से कोई मांग न करें। एक राजा को मैंने इतना दुर्बल कभी नहीं देखा, और अयोध्या नरेश की ये दुर्बलता अयोध्या के लिए शुभ नहीं है। महाराज, आप ठीक तो है ना महाराज? मैं ठीक हूँ, परंतु महर्षि आप मुझसे मेरे आंखों की ज्योति मत मांगिए। राम और लक्ष्मण मेरे प्राणों में बसते हैं, उनके बिना मैं जीवित नहीं रहूंगा। ये सच है मुनिवर। महाराज राम और लक्ष्मण के बिना एक क्षण भी नहीं जी सकते। जो राजा पुत्र मोह में पड़कर ऋषि महर्षियों का कल्याण भी नहीं कर सका, उसे सिंहासन पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। मुझे कुछ समय दे महर्षि, मेरा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। महाराज, ये निर्णय मात्र व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, ये निर्णय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, और एक चक्रवर्ती सम्राट को इस तरह के निर्णय में देर नहीं करनी चाहिए। महर्षि, मैं अपने जीवन में कितने बड़े बड़े निर्णय पल भर में ले चुका हूँ, किंतु आज जब बेटे दांव पर हैं, तो पहली बार मेरा मन डोल रहा है। ठीक है राजन, आप अपने मन को समझाइए, मैं आपके पास फिर आऊंगा। पर यदि इस बार आप निर्णय ना ले सके, तो मैं अपना क्रोध संभाल नहीं सकूंगा। महर्षि विश्वामित्र के क्रोध से महाराज संकट में पड़ गए। सुमंत की सलाह पर वो मुनि वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ की सलाह उनके लिए हर संकट का हल थी। महर्षि विश्वामित्र की योग्यता और उनके निर्णय पर मुझे कोई संदेह नहीं है महाराज।
हमने तो आपसे पहले ही कहा है कि आपके पुत्र असाधारण हैं। उनका जन्म सारे संसार के कल्याण के लिए हुआ है। यदि आप मोह में पड़कर उन्हें रोकते हैं तो ये संसार के लिए शुभ नहीं होगा। ऐसा ना कहें गुरुदेव, आप तो जानते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ महाराज, इसीलिए आप और प्रजा के भले के लिए कह रहा हूँ। सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए सारा संसार रघुकुल की ओर देखता है और आप इतने दुर्बल हो रहे हैं। क्या इस संसार की कोई चिंता नहीं है आपको? और क्या ऋषि महर्षियों की रक्षा का भार आप पर नहीं है? अयोध्यापति, क्या आपको अपना राजधर्म याद नहीं है? मुझे याद है गुरुदेव, सब कुछ याद है, परंतु मुझे जो भी कहना था मैं कह चुका हूँ महाराज। पर कुछ भी निर्णय लेने से पहले इस बात को न भूलें कि आप एक रघुवंशी हैं। नारायण नारायण, ये कैसा संकट काल है प्रभु। महर्षि विश्वामित्र अयोध्या नरेश को ऐसे संकट में क्यों डाल रहे हैं? तो क्या आप नहीं चाहते देवर्षि कि श्री राम अपने कर्तव्यों का पालन करें? कर्तव्य का पालन तो ठीक है महादेव, परंतु क्या महाराज दशरथ राम के बिना जी सकेंगे? क्या उनके प्राणों की चिंता किसी को नहीं है? धरती पर रहकर माया मोह से कौन बचा रह सका है देवर्षि? पर अयोध्यापति को समझना होगा कि राम केवल उनके पुत्र ही नहीं, सारे संसार के रक्षक भी हैं। नारायण नारायण, तो क्या महर्षि आपकी प्रेरणा से अयोध्या पहुँचे हैं प्रभु? सब कुछ विधि के विधान से हो रहा है देवर्षि, परंतु इसका परिणाम क्या होगा देवाधिदेव? परिणाम जानने के लिए आप स्वयं अयोध्यापति का निर्णय सुन लीजिए देवर्षि। हमने आपकी बातों पर विचार किया महर्षि, और इस निर्णय पर पहुंचे कि आप राम लक्ष्मण के बदले अयोध्या के चाहे जितने भी सैनिक ले जाना चाहते हैं ले जाएं। उससे भी बात ना बने तो भरत और शत्रुघ्न को ले जाएं। आप मेरा समय नष्ट न करें राजन। आप भूल रहे हैं कि आपने मुझे वचन दिया है। क्या समझते हैं आप कि प्रजा केवल आपके सुख के साधन जुटाती रहे और आप उनके सुख दुख भूलकर पुत्र सुख पाते रहे? नहीं महर्षि, नहीं, मैं रघुवंशी हूँ और एक रघुवंशी ऐसा कभी नहीं सोच सकता है। तो फिर निर्णय में इतनी देर क्यों कर रहे हैं? रघुवंशी के लिए तो वचन से बड़ा कुछ भी नहीं होता। अब कुछ सोच विचार मत कीजिए महाराज, राम लक्ष्मण को हमारे साथ जाने की अनुमति दीजिए। ठीक है महर्षि, मैं अयोध्यापति दशरथ अपने प्राणों से प्यारे राम और लक्ष्मण को आपके साथ जाने की अनुमति देता हूँ। दशरथ विश्वामित्र को उन्हें निराश न करने का वचन दे चुके थे और वो चाहकर भी अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे, क्योंकि रघुकुल की रीति थी प्राण देकर भी अपने वचन की रक्षा करने